हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सुपरमैन फिल्म की आई हुई कुछ अपडेट के बारे में, जिसका आपने छोटा सा टीजर भी देखा होगा। जो कि वो कहते हैं ना कि हाइप अप करने के लिए हम फैंस को दिखाया जाता है, ताकि आने वाले ट्रेलर यानी कि टीजर की हम पूरी प्रिपरेशन के साथ कह सकते हो कि काफी पॉजिटिविटी से उसका स्वागत करें। क्योंकि अब तक इस फिल्म की मार्केटिंग टीम की तरफ से मैं कहूंगा कि सारे पैतरे अच्छी तरीके से ऑडियंस के सामने रख दिए गए हैं। जिस पर अब जेम्स गन के होमवर्क की बात करें तो भाई साहब, जेम्स गन का होमवर्क अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर के इतना ज्यादा शार्प है कि उन्होंने सारी ही चीजें बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में लोगों के सामने ला करके रखी है। खास करके उन फैंस के जो लोग डीसी के यूनिवर्स से असली सुपरमैन पर एक ऑनेस्ट टेक के साथ बिल्कुल ही नई जर्नी पर जाना चाहते हैं, और जेम्स गन उन्हें वही देते हुए क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, क्योंकि ट्रेलर बस कुछ ही घंटों में आ जाएगा। जिसके पहले की ये छोटी सी वीडियो भी आपको ठीक सुपरमैन की तरह होप की तरफ ले जाने की है, क्योंकि कुछ चूतियों का फिलहाल तो कुछ किया नहीं जा सकता, जो बस अब इसके छोटे से टीजर की झलक को देख करके कहीं ना कहीं आग बबूला तो हो ही चुके हैं, खास करके कलर को लेकर, जिन सब पर बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले अब बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, ये अच्छी बात है कि इस फिल्म की मार्केटिंग टीम की तरफ से आज के दिन को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाया जा रहा है। जिसमें अगर इसके टीजर के लेंथ की बात करूं, हालांकि टीजर रन टाइम के हिसाब से छोटा होता है, लेकिन अगर ऑफिशियली इसके टीजर की रन टाइम की बात करें तो 2 मिनट 20 सेकंड की कंफर्मेशन निकल कर आई है। जिस ट्रेलर का काउंटडाउन आपको ऑफिशियली डीसी के यूट्यूब पेज पर देखने के लिए मिल जाएगा 7:35 के अराउंड का, यानी 7:30 के टाइम को लेकर के कहीं ना कहीं श्योरिटी बनी ही पड़ी है। बस 5 मिनट इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन ट्रेलर तो आज ही उसी टाइम के वक्त देखने मिलेगा, ये बात तय है। क्योंकि अब ऑफिशियली इस फिल्म के छोटे से आई थिंक 20 सेकंड के प्रोमो को दिखा करके ये बात और भी कंफर्म कर दी गई है, जिसमें हम जेम्स गन के बनाए गए सुपरमैन के वर्ल्ड को देखते हैं, और उससे रिलेटेड सारी की सारी जो जानकारी है वो भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन शुरुआत करें इसके टीजर की, छोटी सी झलक की, जो कि सुपरमैन के यूनिवर्स के मेट्रोपोलिस को दिखाता है, यानी कि डेली प्लेनेट के आइकॉन, यानी कि डेली प्लेनेट का वो आइकॉनिक सा ग्लोबल वाला लोगो, जिसे देखते के साथ में ही ये बात फैंस को पता चल जाती है कि ये सुपरमैन का वर्ल्ड है। तो उसकी शुरुआत ही टीजर में बहुत ही शानदार तरीके से दिखा करके ये बात कंफर्म कर दी गई कि अगेन ये फिल्म सुपरमैन के यूनिवर्स में अपना योगदान कितना ऑनेस्ट रख रही है। क्योंकि जहां पहले इसे बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती थी, तो वहीं स्नाइडर के वर्स में लेजीनेस दिखा करके डेली प्लेनेट की एक बिल्डिंग भी खड़ी की गई थी। जिस हिसाब से ये यूनिवर्स मुझे काफी ज्यादा अभी से ही पसंद आ रहा है। और इसके अलावा इस जगह पर काम करने वाले एम्प्लॉयज पर भी नजर डाली गई है, जिसमें हम क्लियरली लुइस लेन के साथ साथ जिमी ओल्सन को भी देख सकते हैं, और वहीं स्टीव लॉनबर्ट और क्रेग ग्रैंट भी नजर आती है, जो सभी ऑब्वियसली इस फिल्म के पोस्टर की टैगलाइन की तरह ऊपर ही देख रहे हैं। और हाँ, छोटे से झलक के टीजर में हम मेट्रोपोलिस के लोगों को भी आसमान में ही देखता हुआ देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों शख्स क्लियरली देख करके समझ आ जाता है कि लेक्स लूथर के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो पेपर है वहां पर लेक्स की कंपनी का नाम लिखा हुआ है। लेकिन हो सकता है कि ये सिचुएशन आसमान से आ रहे खतरे की तरफ भी कहीं ना कहीं हिंट के तौर पर हमें दिखाई जा रही है, जिससे लड़ने के लिए उनके पास उनका सुपर हीरो उम्मीद से भरा हुआ सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन ही है। क्योंकि जेम्स गन की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग ये दुनिया ओरिजिन को बिल्कुल भी ना टच करते हुए सीधे कहानी को मिडिल एक्शन में ले जाएगी, जहाँ पर लुइस लेन को कहीं ना कहीं क्लार्क केंट की सुपरमैन की आइडेंटिटी के बारे में पता है। इसके अलावा लेक्स लूथर सुपरमैन से बहुत ही ज्यादा हिट करता है, जो उसे पर्सनली तो नहीं जानता। इसलिए सुपरमैन के लुक को लेकर के जो बार बार सेट की इमेजेस को भी देख करके जबरदस्ती का पॉइंट आउट किया जा रहा था कि एक चश्मा लगाने से आप उस शख्स को नहीं पहचानते, जो बहुत ही सिलीनेस लगती है। तो उस पर जेम्स गन के होमवर्क के चलते उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि अगर आप उस पर्सन को पर्सनली नहीं जानते, जिसमें मैं क्लार्क केंट के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो फिर डेफिनेटली उसके साथ के लोगों को वो चीजें कभी ज्यादा महसूस नहीं होगी। और यही सिचुएशन सुपरमैन के केस में भी है, जिसे ज्यादातर तो लोग जानते ही नहीं, और जो करीबी उसे जानते हैं उन्हें उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता है, जो बहुत ही कम है। जिसमें सुपरमैन के पेरेंट्स और शायद से लुइस लेन का कैरेक्टर भी आएगा, लेकिन लेक्स लूथर उसे नहीं पहचानता, ये बात जेम्स गन ने कंफर्म कर दी है। इसलिए क्लार्क केंट वाली आइडेंटिटी मुझे लगता है कि इतना ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि दोनों ही अलग कैरेक्टर हो गए, ये बात भी तय है। जिससे हटकर जेम्स गन ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट में ये बात कंफर्म की कि वो सुपरमैन को चड्डी पहना हुआ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये उनका वर्जन नहीं है। जिसमें अगर आप डाई हार्ड फैन से भी सुपरमैन की चड्डी के फैशन को लेकर के बातें पूछो, तो उनके पास उस टाइम पर तो उसका प्रॉपर आंसर नहीं होगा। और ये सिचुएशन जेम्स गन ने भी फेस की थी, जिसके बाद फिल्म के एक्टर डेविड कॉलन स्मिथ ने उन्हें आश्वासन देकर के काफी अच्छा खासा सा स्टेटमेंट दिया, जिसमें उनका कहना यही था कि सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल एलियन है, जिसकी आंखों से लेजर अगर निकल जाए तो डेफिनेटली सामने वालों का क्या होगा, ये बात आपको पता है। इसके अलावा वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी अपने हाथों में उठा लेगा। ऐसे में तो डेफिनेटली दुनिया के लोग उससे डरेंगे ही, जिनके डर को कम करने के लिए उन्हें खास करके बच्चों से कनेक्ट करने के लिए उसने ट्रंक पहने हैं, जो ऑफिशियली रेसलर्स भी पहनते हैं, ताकि वो खुद की वो कहते हैं ना कि चैट वाली
पर्सनैलिटी लोगों को बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म के साथ दिखाए, तो सुपरमैन की सिचुएशन भी लोगों के बीच इस तरीके से कलर वाइब्रेशन सूट के साथ इस बात की श्योरिटी देती है कि वो लोगों के लिए खतरा नहीं है, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इसलिए इसकी बिहाइंड द सेट की इमेजेस में सुपरमैन से बच्चों का बहुत ज्यादा लगाव है और बच्चे भी उसे पसंद करते हैं, ये भी चीज नजर आती है, जिसे ध्यान में रखकर ही इस फिल्म के साथ में बार बार होप की टैगलाइन भी जोड़ी जा रही है। और फिर इसके बाद सुपरमैन के फ्लाइंग टेक्निक पर जेम्स गन ने टॉप गन मैवरिक जैसी फिल्म की इंस्पिरेशन बताई है कि उससे उन्हें बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिली कि वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी, वो कहते हैं ना कि सुपरमैन की फ्लाइंग की चीजों में यूज कर लोगों को दिखाए, क्योंकि जेम्स गन के फ्लाइंग का विजन हमने इसके पहले भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फिल्म में एडम वॉर्लॉक के कैरेक्टर को जैसे उड़ते हुए देखा था, वो काफी ज्यादा कूल तो लगता ही है, लेकिन अगर उसमें तड़का अभी टॉप गन मैवरिक जैसी फिल्म का डाल दिया जाए तो 4 चांद ही लग जाते हैं, जिसकी छोटी सी झलक हमें टीजर में नजर आ रही है। जिसके लिए ऑब्वियसली फिल्म में प्रोफेशनल्स को ही हायर किया गया था ताकि वो लोग ड्रोन की टेक्नोलॉजी को यूज कर फिल्म के लिए अच्छे से अच्छे विजुअल्स निकाल करके दे, जिसे पहले सीजी की मदद से क्रिएट किया जाता था, जो विजन हमने मैन ऑफ स्टील से लेकर के ब्रैंडन रॉथ की सुपरमैन की फिल्म में देखा है। लेकिन ये टेक यहाँ पर डिफरेंट होगा, जिसमें उड़ता हुआ सुपरमैन और उसके केप पर सुपरमैन का सिंबल का लोगो भाई सुकून दे रहा है अगेन इसकी ओरिजिनलिटी की, जिसके आने के बाद का हेट का भाई वो कहते हैं ना कि समा कितना ज्यादा अलग होगा वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी से ही जब इस फिल्म की छोटी से छोटी डिटेल्स निकल कर आती है तो लोग वो कहते हैं ना कि छोटी बात पकड़ करके बैठ जाते हैं, खास करके हेटर्स, जिनमें अब CW वाले भी कूदते हुए ये कह रहे हैं, आई मीन उनकी फैंस की कम्युनिटी कह रही है कि भाई ये लोगों ने CW का शो बनाया है, एक फिल्म नहीं, जिन्हें कलर ग्रेडिंग के नाम की चीज नहीं पता, जो आई नो देखने में पता है कि थोड़ी ज्यादा सी लगती है, क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पर फ्लैश फिल्म के साथ किया जा रहा है और गेस व्हाट, इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर भी वही है, जिसमें कलर का वाइब्रेशन ज्यादा डाल करके अगेन कहूंगा सुपरमैन की दुनिया को काफी ज्यादा कलरफुल दिखाया जा रहा है। और ये दुनिया है भी ऐसी ही, जिसके डार्क शेड को देख देख करके मैं थक और पक गया हूँ। इसलिए इस टेक पर फ्लैश ने जिस तरीके का कदम उठाया था वो अभी भी कहूंगा कि देखने में थिएटर में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और उतना ही घर पर। तो यहाँ पर जेम्स गन ने उस टेक पर मुझे लगता है कि किसे डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि ये सारा ही विजन फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, उसके पहले तो बिल्कुल भी नहीं कि असल मायने में जेम्स गन की ये रिसर्च और प्रिपरेशन थी कैसे। क्योंकि लेगेसी की बात की जाए तो उस पर भी जेम्स गन ने स्टेटमेंट देते हुए यही कहा है कि लेगेसी कहीं ना कहीं सुपरमैन को पीछे ले जाती है, यानी कि क्रिप्टॉन प्लेनेट पर, जिसमें ये कहानी उसे मूव फॉरवर्ड करना सिखाएगी, ताकि वो पेरेंट्स के हाँ अर्थ से लेकर के क्रिप्टोनियन का दोनों का बैलेंस बनाते हुए अगेन होप वाली बात सुपरमैन की टैगलाइन के साथ लोगों को दे, जिसकी लिखावट जेम्स गन ने बहुत ही ज्यादा कर रखी है। और इसके बाद उन्होंने डर के बारे में भी बात की, जो कि अक्सर करके ज्यादातर तो लोग नहीं करते, जिसमें डीसी के यूनिवर्स को तो आपने देखा ही होगा कि हेटर्स बहुत ज्यादा हेट करते हैं कि मानो इस यूनिवर्स में उन्हें कुछ देखना ही नहीं है। इसलिए जेम्स गन के विजन पर भी उनका जिस तरीके का टेक निकल कर आता है वो स्टूपिड ही है। जिन सबसे डील करते हुए भी अगर जेम्स गन ने इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा क्रिटिक्स से लेकर के ऑडियंस के लिए अच्छा बना दिया तो फिर विन विन वाली सिचुएशन ही है, जिसकी ज्यादातर तो वो लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ऑडियंस को ही कनेक्ट करते हुए उन्हें इस बड़े से यूनिवर्स को लोगों के सामने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखना है। इसलिए यहाँ पर जेम्स गन ने गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स को भी बीच में घसीटा, इसी बात को कंफर्म करते हुए कि उस यूनिवर्स को भी लोगों के सामने बस ऐसे ही नहीं बल्कि एक अच्छी खासी हिस्ट्री बिल्ड होने के बाद रखा था, जिसके बाद फैन का अप्रिशिएशन मेकर्स को उम्मीद देता है कि वो लोग इस यूनिवर्स की कहानी लोगों को और भी ज्यादा बताए। लेकिन जेम्स गन के यूनिवर्स में फिलहाल तो उन चीजों को आप कह सकते हो कि बस डीसी के यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के हिसाब से डाला जा रहा है, यानी जो कहानी और कंटेंट किंग लेवल का निकल कर आएगा उसे ही ग्रीन लाइट मिलेगी, जिसमें डीसी के यूनिवर्स को प्रॉपर तरीके से शुरुआत सुपरमैन की फिल्म करेगी। और फिर इससे हटकर पोस्ट क्रेडिट सीन वाले झमेले पर भी जेम्स गन ने यही टीज दिया है कि उन्होंने कुछ पोर्शंस फिल्म के पीस मेकर के लिए शूट कर रखे हैं, लेकिन मोस्टली कट ही हो गए, जो कि मैं चाहता हूं कि हो जाए, क्योंकि लोग एक फिल्म देखने जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक फिल्म के चक्कर में दूसरी फिल्म का टीज ना ही दिया जाए तो बात ज्यादा बेटर रहेगी। जिन सब पर फिलहाल तो मार्वल से लेकर के डीसी बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ है, क्योंकि डीसी के सारे ही पोस्ट क्रेडिट सीन बिना सर पैर के ही है, ये बात आप समझ लो। ऐसे में उम्मीद फैंस के बीच क्लिक बीट का काम ही करती है, खास करके तब जब आपका यूनिवर्स प्रॉपर तरीके से बिल्ड नहीं हुआ है तो। और उस पर भी जेम्स गन का ये टेक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, जो हाँ आपको अंत में आने वाले फ्यूचर का हिंट बस कहानी के हिसाब से ही देगा, जिस तरीके की चीजें अक्सर करके फिल्मों में होती है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन वाली बात और उसका पूरा क्रेडिट प्रॉपर तरीके से तो मार्वल वालों को ही जाता है, जिन्होंने ऑडियंस को पूरे क्रेडिट देखने की आदत डलवा दी। लेकिन अब उस चीज पर यानी कि उसी ट्रैक पर डीसी जो चीजें फॉलो नहीं कर रहा है, मुझे लगता है वो बिल्कुल सही है। जिससे हटकर फिल्म के गानों पर भी बात की, क्योंकि काफी लोगों को डर वही जेम्स गन के पुराने पैटर्न का है, जिन सभी फिल्मों में वो काफी हार्ड रॉक म्यूजिक डाल करके वो कहते हैं ना कि समा और टेंशन को पूरी तरीके से भुला करके चिल करने वाला माहौल बनाते हैं। लेकिन इस फिल्म में उनकी कंफर्मेशन इस तरीके के अप्रोच की तो है, लेकिन बीजीएम के माध्यम से, जिसमें गिटार वाले टोन को भी सुनने में आ रहा है कि फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया है। अगेन कहूंगा प्रॉपर सुपरमैन की थीम के म्यूजिक को यूज कर जिस हिसाब से ये फिल्म अब गानों का काम अपने काफी परफेक्ट स्कोर से ही करेगी, जो अगर इधर उधर हुआ तो आप समझ सकते हो कि फिल्म का पूरा समा बिगड़ जाता है। इसलिए जेम्स गन का मानना यह है कि वो इस यूनिवर्स को प्रॉपर बीजीएम देकर के फैंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और टोन वाइज उन्होंने इस फिल्म को अपने करियर की अब तक की सबसे सीरियस फिल्म भी कहा है, जिस लेवल पर उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की ट्रिलॉजी भी खड़ी की
थी, यानी पहले पार्ट से लेकर के तीसरे पार्ट तक फिल्म का पूरा टोन ही डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होता है। तो ये फिल्म उस तीसरे वाले पार्ट के टोन को सीरियस वे में लेकर चलेगी, जिन सबसे तो अब मेरी उम्मीदें इस फिल्म को लेकर के और भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो अगर जरा सा भी इधर उधर हुई तो मैं आपके सपोर्ट में ही वीडियो बना करके बताऊंगा कि फिल्म में कमी क्या थी। क्योंकि जब तक फिल्म की पॉजिटिव मार्केटिंग टीम काफी ऑनेस्टी के साथ अपने प्रोजेक्ट को लोगों के सामने रखे तो उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें सुपरमैन फिल्म अभी के लिए तो बिल्कुल राइट ऑन ट्रैक जैसे कि मैंने कहा चल रही है। ऐसे में अगर टीजर ने भी अपनी छाप बहुत ही अच्छी तरीके से छोड़ते हुए लोगों को इम्प्रेस किया तो मैं फिर से पॉजिटिव वे में ही इस फिल्म पर बात करके अगेन डीसी के इस उभरते हुए यूनिवर्स को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस जॉनर में अलग अलग टेक की फिल्में बनाई जाए, जिसमें चीजें नेसेसरी है तो आप वहां पर डार्क शेड यूज कर लो, चल जाएगा। लेकिन जबरदस्ती की सुपरमैन जैसे यूनिवर्स को जो हेनरी कैविल के यूनिवर्स से डार्क कर बताया गया था वो उतना भी ज्यादा डार्क नहीं था। लेकिन फिर से कहूंगा कि वो विजन अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेट मैन ऑफ स्टील के यूनिवर्स की ट्रिलॉजी हमने कभी देखी ही नहीं, जिस डिसीजन पर मुझको लगता है कि आज भी वार्नर ब्रदर्स वाले यानी पुरानी जो पूरी टीम थी वो रो रही होगी कि क्यों वो यूनिवर्स बनाने के झमेले में खुद के पूरी स्टूडियो की ही बैंड बजवा चुके हैं, जिस रास्ते जेम्स गन अभी के लिए तो जाना नहीं चाहते। इसलिए चैप्टर वाइज ये कहानी और यूनिवर्स आगे बढ़ रहा है तो उसे सिवाय सपोर्ट के और कुछ नहीं चाहिए। बाकी देखते हैं कि इस उम्मीद से भरी फिल्म को अब इसके टीजर के रिलीज हो जाने के बाद किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है, जिन सब पर अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी फिर क्या वक्त है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.